नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में। आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई अपने दम पर कभी ताकतवर नहीं बनती। वह तभी जीतती है जब अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक सुंदर सा शहर था सिल्वरफील्ड। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और खुश मिजाज थे। बच्चे गलियों में खेलते, दुकानदार मुस्कुराकर बात करते और पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक आदमी ने धीरे धीरे सब कुछ बदल नहीं दिया। उसका नाम था विक्टर ब्लैक। विक्टर न तो शुरू में बुरा लगता था, न ही जोर जोर से चिल्लाता था। वह बहुत चालाक था, मीठी बातें करता और सबको अपने शब्दों से प्रभावित कर लेता। उसने शहर में एक बड़ी कंपनी खोली और धीरे धीरे बाजार, नौकरियां और नेताओं पर अपना असर जमा लिया। शुरू में लोगों ने सोचा वह बस आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। विक्टर मजदूरों को कम पैसे देने लगा, छोटे दुकानदारों को डराने लगा, अफसरों को रिश्वत देने लगा और जो कोई भी उसके खिलाफ बोलता उसकी नौकरी चली जाती या दुकान बंद हो जाती। लोग सब कुछ देख रहे थे पर चुप थे। सिल्वरफील्ड में एक स्कूल टीचर रहती थी, मिसेज कालरा। उन्होंने बच्चों को भूखा स्कूल आते देखा क्योंकि उनके माता पिता को सही मेहनताना नहीं मिलता था। उन्होंने ईमानदार लोगों की आंखों में डर था। एक दिन उन्होंने अपनी सहेली से कहा, यह सब गलत है, किसी को तो विक्टर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सहेली ने धीरे से आवाज दी, सब गलत है, लेकिन हम क्यों मुसीबत लें? चुप रहना ही बेहतर है। और इसी तरह बुराई बढ़ती है, ताकत से नहीं, हमारी खामोशी से। उस शहर में एक 16 साल का लड़का रहता था, ईथन। उसका दिल बहुत बहादुर था। उसके पिता ने विक्टर की कंपनी में झूठ बोलने से मना कर दिया था और उसी दिन उसकी नौकरी चली गई। ईथन मिसेस कालरा के पास गया और बोला, मैडम, कोई भी उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता? मिसेस कालरा बोली, क्योंकि लोग डरते हैं ईथन। ईथन ने कहा, तो बुराई सिर्फ इससे जीत रही है क्योंकि हम सब चुप हैं। ये शब्द मिसेस कालरा के दिल में गहरे उतर गए। अगले दिन शहर की मीटिंग में मिसेस कालरा खड़ी हुई और बोली, विक्टर ब्लैक हमारे शहर को बर्बाद कर रहा है। वह मजदूरों को धोखा देता है और ईमानदार लोगों को धमकाता है। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भुगतेंगे। पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ लोग नीचे देखने लगे, कुछ डर गए, कुछ गुस्सा हुए, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। विक्टर मुस्कुराया और बोला, यह सब एक जलन में कहीं गई झूठी बातें हैं। उस दिन मिसेस कालरा टूटे दिल से घर लौट आई, लेकिन एक बीज बोया जा चुका था। अगले दिन ईथन ने सोशल मीडिया पर सच्चाई लिख दी। उसने अपने पिता की कहानी बताई। शुरू में कुछ लोगों ने ही पढ़ा, फिर कुछ लोगों ने इसे शेयर किया और फिर जल्द ही पूरा शहर बात करने लगा। एक दुकानदार मिस्टर एलन बोला, मैं बहुत दिन चुप रहा। विक्टर ने मुझे जबरन दुकान बंद करवाई। फिर एक मजदूर बोला, उसने मुझे बिना पैसे के हफ्तों काम कराया। फिर एक और आवाज आई और फिर एक और आवाज आई। खामोशी टूटने लगी। विक्टर समझ गया कि अब हालात बदल रहे हैं। लोग डर नहीं रहे, वो एजुकेट हो रहे हैं। फिर से शहर की सभा हुई, लेकिन इस बार डर से नहीं, हिम्मत से। मिसेस कालरा फिर खड़ी हुई, पर इस बार अकेली नहीं थी। ईथन उनके साथ था, मिस्टर एलन उनके साथ था, मजदूर, माता पिता, छात्र सब साथ थे। मिसेस कालरा बोली, बुराई अकेले नहीं जीतती, वो तभी जीतती है जब कुछ अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। और आज हम चुप रहने से इनकार करते हैं। भीड़ ने ताली बजाई, धीमी लेकिन साहस से भरी हुई। शहर के बाहर से अधिकारी बुलाए गए, सबूत दिखाए गए, गवाह सामने आए। विक्टर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन सच्चाई उससे तेज निकली। उसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। सिल्वरफील्ड ने पहली बार चैन की सांस ली। कुछ महीनों बाद शहर में फिर से मुस्कुराहट आई। दुकानें खुली, मजदूरों को सही मेहनताना मिलने लगा, बच्चों की हंसी लौट आई। एक दिन ईथन ने मिसेस कालरा से पूछा, क्या अब बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई है?
मिसेज कालरा मुस्कुराई और बोली, बुराई हमेशा रहेगी ईथन, लेकिन वह कभी नहीं जीतेगी अगर अच्छे लोग बोलने की हिम्मत रखें। तो दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुराई अपने आप ताकतवर नहीं बनती, वह तब ताकतवर बनती है जब हम चुप रहते हैं। तो जब भी आपको कुछ गलत लगे, डरिए मत, बोलिए। आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत बनती है। धन्यवाद देखने के लिए गपशप टेल्स विद पूजा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।